स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। ओल्ड पेंशन की बात करेंगे तो ओपीएस बहाली की मांग पर हड़ताल शुरू होने से पहले क्या प्रधानमंत्री करेंगे कर्मचारी संगठनों से बात। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी से वक्त मांगा है मिलने के लिए। तो जानते हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी ये उनकी मांग पूरी करेंगे या नहीं। डिटेल में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं। आइए जानते हैं जानकारी क्या है। जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा एवं को कन्वीनर डॉक्टर एम राघवैया ने 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मियों ने ओपीएस बहाली की मांग को लेकर 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। कर्मियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। सरकार बिना गारंटी वाली योजना एनपीएस को समाप्त करे। ये सब उन्होंने पत्र में लिखा है। जेएफआरओपीएस ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को 10 अगस्त 2023 को भेजे ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा है, कर्मियों को विश्वास है कि सरकार एनपीएस को खत्म करने और सीसीएस पेंशन नियम 1972 जो कि अब 2021 हो चुका है के तहत गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी। जेएफआरओपीएस ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा है। आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में फेल हो चुका है एनपीएस का मॉडल। एनजेसीए के कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा और को कन्वीनर डॉक्टर एम राघवैया ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली के लिए जेएफआर ओपीएस के बैनर तले केंद्र एवं राज्य सरकारों के अनेक कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इसमें रेलवे, डिफेंस, सिविल, पोस्टल, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट व अनेक दूसरे विभाग शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के कर्मचारी और शिक्षक संघ भी बड़े स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। इन सभी संगठनों की एक ही मांग है कि देश में एनपीएस की समाप्ति हो और ओपीएस बहाल की जाए। सरकार ने 2003 में एनपीएस का जो मॉडल तैयार किया था वह पूरी दुनिया में फेल हो चुका है। कर्मियों की मांग है कि वे ईमानदारी से देश सेवा में अपना योगदान देते हैं। ऐसे में उनके बुढ़ापे को मार्केट के जोखिम पर ना छोड़ा जाए। जिन कर्मियों ने अपने जीवन के 35 से 40 साल सरकार और राष्ट्र की सेवा में लगाए हैं, उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद धक्के खाने के लिए ना छोड़ा जाए। वे सभी प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। एनपीएस में 2-4 हजार रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। केंद्र सरकार के समक्ष कई बार यह मांग रखी गई है कि देश में ओपीएस की बहाली हो, लेकिन अभी तक इस बाबत कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिल सका है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद ने केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी के समक्ष 2 बार अपना पक्ष रखा है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को एनपीएस की कमियों के बारे में अवगत कराया गया है। कमेटी से कमेटी से आग्रह किया गया है कि देश में गारंटीकृत ओपीएस लागू किया जाए। अगर आप भी ओपीएस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओपीएस लिखकर जरूर कमेंट करें। कर्मचारी संगठन अभी तक कमेटी की सिफारिशों से अनभिज्ञ हैं। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद कर्मी को मुश्किल से 2-4 हजार रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। इस पर कोई महंगाई राहत भी नहीं मिलती। देश में चाहे कोई भी आपदा रही हो, सरकारी कर्मचारियों ने 2 कदम आगे बढ़कर काम किया है। कारगिल की लड़ाई हो या कोरोना काल, सरकारी कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने कर्मियों के हित के बारे में नहीं सोचा। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के बैनर तले गत वर्ष 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मियों की विशाल रैली हुई थी। उस रैली में 2.5 लाख से अधिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी हो चुकी है।
इसके बाद देश के दो बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। 20 और 21 नवंबर को 400 डिफेंस यूनिट, 7,349 रेलवे स्टेशन, मंडल एवं जोनल दफ्तर, 42 रेलवे वर्कशॉप और 7 रेलवे प्रोडक्शन यूनिटों पर स्ट्राइक बैलेट के तहत वोट डाले गए थे। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारियों संगठन एवं राज्य की एसोसिएशन भी ओपीएस के मुद्दे पर एक साथ आ गई हैं। अब नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने यह निर्णय लिया है कि देश में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ट्रेन, डिफेंस इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी और केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों में कलम नहीं चलेगी। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस 19 मार्च को दिया जाएगा। इसी तर्ज पर क्षेत्रीय कर्मचारी संगठन भी अपनी अपनी प्रशासनिक इकाइयों को हड़ताल का नोटिस देंगे। पुरानी पेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ये बात। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, आइए जानते हैं। एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार ने मुताबिक एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को लागू कर दिया जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ओपीएस जरूर लिखें ताकि ये वीडियो वायरल हो और सरकार तक ये बात पहुंचाई जा सके। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड़, जस्टिस बीडी तुलजाकपुर, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एवं जस्टिस बहारुल इस्लाम शामिल थे, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएस नकारा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, उस याचिका में दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरा 31 में कहा गया है, चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। 1, पेंशन ना तो एक इनाम है और ना ही अनुग्रह की बात है जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। यह 1972 के नियमों के अधीन एक निहित अधिकार है जो प्राकृतिक में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से आप लोगों की बात हो जाए और पुरानी पेंशन की बहाली दोबारा से हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में ओपीएस जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो वायरल हो और सरकार को ये बात समझ में आए कि आप लोग ओपीएस की चाह रखते हैं और ओपीएस को ही लागू किया जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।